आज हम चेक करने वाले हैं असेंबली रेगुलेटर 1117 और जो ये वोल्टेज है इसका 25 है, 2.5 वोल्ट का रेगुलेटर है ये। इसको चेक करने वाले हैं, दोनों टेस्ट करेंगे, मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे और वोल्टेज दे करके भी चेक करेंगे किस तरह से बिहेव करता है ये। इसको जैसे 2.5 वोल्ट का है तो इसे 1.5 वोल्ट बढ़ा करके देंगे, क्योंकि 1.2 वोल्ट इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है तो प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाएगा। मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे डायोड की रेंज पर, सेट कर लिया है बजर रेंज में, ठीक है। तो यहां पर हमने एक ली है खराब पीस और एक लिया है हमने नया पीस, ठीक है। चलिए एक नंबर पिन को प्लस का लेते हुए चेक करेंगे। जब हम एक नंबर पिन को प्लस का लेंगे, 2 नंबर पिन पे माइनस प्रोब रखेंगे तो यहां पर हमें रीडिंग मिलेगी 672, ठीक है। 3 नंबर के साथ चेक करेंगे तो रीडिंग मिलेगी 607-8 की, ठीक है। अब 2 नंबर पिन को प्लस का लेंगे, 1 नंबर के साथ रीडिंग चेक करेंगे, कोई रीडिंग नहीं आएगी। इसके साथ चेक करेंगे तो रीडिंग मिलेगी, ठीक है। 2 और 3 के बीच में रीडिंग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर रीडिंग मिल रही है 660-8 के आसपास। अब 3 नंबर पिन को प्लस का लेंगे, 1 नंबर के साथ चेक करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आ रही है, 2 नंबर के साथ रीडिंग चेक करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है। इस तरह से अगर रहेगा तो हमारा रेगुलेटर सही रहेगा। अब ये खराब वाले को चेक करेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। 2 नंबर पिन को प्लस कर लेंगे, अभी भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। अब कर लेते हैं इसका हॉट टेस्ट। तो जो इसका 1 नंबर पिन है वो ग्राउंड का पिन होता है, ग्राउंड या एडजस्ट का पिन। तो ये देखो हमने माइनस की प्रोब कॉमन कर ली है और 1 नंबर पिन के साथ में अटैच करेंगे माइनस वाला, और 3 नंबर पिन जो है वो प्लस का इनपुट होता है तो प्लस का इनपुट कर दिया, ठीक है। माइनस का इनपुट करेंगे 1 नंबर पर जो कॉमन रहेगा, ठीक है। और इसको इसी से अटैच कर लेते हैं ताकि मालूम पड़े कि वोल्टेज आ गई है, ठीक है। वोल्टेज को सेट करेंगे 20 वोल्ट की रेंज पे, ठीक है। पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो वोल्टेज हमने इसको दिया है 5.5 वोल्ट के आसपास। अगर ख़राब रहेगी तो इसमें हीटिंग भी होता है, ठीक है। तो हीटिंग नहीं हो रही है तो ख़राब नहीं है, ठीक है। आउटपुट चेक करेंगे तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए 2.5 वोल्ट के आसपास, तो एकदम फिक्स 2.5 वोल्ट मिल रहे हैं। 1-2 पॉइंट का केवल डिफरेंस रहता है, देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं, वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अभी हमने इसको 8 वोल्ट दिए हैं, ठीक है। आप देखते हैं 2.5, ठीक है ना, फिक्स है। थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं तो ये हो गए 9 वोल्ट। अब देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये चिमटिम लगाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, बाकी ये बढ़िया काम कर रहा है। इस तरह से चेक कर सकते हैं हम रेगुलेटर को। तो ये पैकेज जो था ये तो ओपन सर्किट है तो ये भी ख़राब है। एक ये पैकेज है, इसमें शॉर्टिंग है, ठीक है। आपको दिखाते हैं, ग्राउंड और पॉजिटिव के बीच में इसमें हो गई है शॉर्टिंग, ठीक है। तो इसमें लाइन शॉर्ट बता रहा है जिस सर्किट में लगा था। प्रोब चेंज करेंगे, उस कंडीशन में भी ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये वाले सर्किट के साथ ये 2 नंबर पिन के साथ नहीं शॉर्ट है, 1 और 3 जो नंबर पिन्स हैं वो शॉर्ट हैं आपस में, तो ये भी खराब है। अगर रीडिंग अप डाउन आ रही है, ज़्यादा ऊपर नीचे आ रही है,
तो उस कंडीशन में भी ये खराब होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस रेगुलेटर को चेक कर सकते हैं। रीडिंग 10-15 डिजिट ऊपर नीचे आ रहे तो कोई बात नहीं है, अगर 200-300 डिजिट ऊपर नीचे आ रहे तो उस कंडीशन में वो खराब है। चलिए इसकी डेटा शीट देख लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।